हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न सुनाया है टैक्स पेयर के फेवर में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी जजमेंट्स अपलोड की हैं अपने चैनल पर, जहाँ पे टैक्स पेयर के फेवर में डिसीज़न सुनाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बेसिकली ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर हाई कोर्ट ने रिवोक किया है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर 6 मंथ। द कोर्ट वाज हियरिंग अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय अंसारी कंस्ट्रक्शन। तो अंसारी कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई। Coming down hard on the indirect tax department, the Allahabad High Court said that tax department harassed a taxpayer by cancelling his registration and slapped a fine of rupees 10,000। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट ने एक टैक्स पेयर को हराश किया है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके, और साथ ही उस ऑफिसर पर 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन भी लगाया जिसने कि ये सब किया। The High Court also revoked the cancellation of registration of taxpayer on account of non-filing of GST return for 6 months। हाई कोर्ट ने उस कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन को भी रिवोक किया, जो कि कैंसिल किया गया था किस बेसिस पर कि एसएससी ने 6 महीने से अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय अंसारी कंस्ट्रक्शन। तो आप सभी को पता है, अगर आप 6 महीने से अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, उसके बाद आप अगर अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं, जो आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी उनको फाइल कर देते हैं, और आप अपने सभी ड्यूज़ क्लियर कर देते हैं, अपने टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इस केस में हुआ। दिस केस हाईलाइट्स द केयरलेस मैनर इन विच एसएससी, जो कि हमारा अंसारी कंस्ट्रक्शन है, हरेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स। तो ये केस दर्शाता है कि किस तरीके से बिना किसी लीगल माइंड को अप्लाई किए हुए एसएससी को हरेश किया गया टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। द इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट इशूड शोकॉज नोटिस टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। तो यहाँ पे शोकॉज नोटिस इशू किया गया एसएससी को कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है। हालांकि बाद में टैक्स डिपार्टमेंट लेटर एक्सेप्टेड दैट द रिटर्न वर फाइल्ड एंड नो ड्यूज वर पेंडिंग। और बाद में डिपार्टमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि एसएससी ने सभी रिटर्न फाइल कर दी हैं, और जो भी उसके ड्यूज़ थे वो भी उसने क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि एसएससी ने अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दी थी। काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि एसएससी अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देता है, रिवोकेशन के लिए अप्लाई करता है, उसके बाद भी उसकी जो एप्लीकेशन है डिपार्टमेंट उसे रिजेक्ट कर देता है बिना किसी बेसिस के। तो सेम चीज़ें हमारे एसएससी के केस में भी हो रही थी। The show cause notice were completely vague and didn't even point out as to what ground the reply was proposed to be sought। तो ये जो केसेस नोटिस था ये बेसलेस था, और नहीं पता लग रहा था कि किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर ये इशू किया गया है और क्या रिप्लाई जो है इसकी की जाए। द पिटिशनर अपीयर्ड एंड अप्रेज दैट ऑल द रिटर्न हैव ऑलरेडी बीन फाइल्ड, क्योंकि सभी जो रिटर्न्स है वो पिटिशनर तो ऑलरेडी फाइल कर चुका था। सिंस कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट एन एसएससी राइट टू डू बिजनेस। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उससे एसएससी के बिजनेस करने पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर पाता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट जीएसटी अथॉरिटी कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग ही अथॉरिटीज़ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती हैं, एंड नॉट अदरवाइज, और किसी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता। वेयर कंप्लायंस विद जीएसटी प्रोविजन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द टैक्स पेयर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल शुड ड्यूली बी रिवोक्ड। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि टैक्स पेयर ने सभी कंप्लेंसेस कर दिए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक होना चाहिए। Ansari Construction dragged the tax department to court after the show cause notice was issued and company's GST registration was cancelled। तो यहाँ पे अंसारी कंस्ट्रक्शन ने एक रिट फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसने डिपार्टमेंट को कोर्ट में ड्रैग किया
कि उसे ये जो शो कॉज नोटिस इशू किया गया है वो किस बेसिस पर इशू किया गया है, क्योंकि वो अपनी सभी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर चुका है, सभी अपने ड्यूज़ क्लियर कर चुका है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से अब इस शो कॉज नोटिस को इशू करने का क्या मतलब बनता है। काफ़ी सारे केसेस में डिपार्टमेंट इस तरह के नोटिस इशू कर चुका है या करता है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे एसएससी के साथ भी हुई। द कोर्ट हैज़ आस्क द टैक्स ऑफिसर टू पे ₹10,000। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एसएससी को अननेसेसरली हरैश किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, और जीएसटी ऑफिसर पर ₹10,000 तक का फाइन भी लगाया। इन व्यू ऑफ द स्पेसिफिक फाइंडिंग रिपोर्ट रिकॉर्डेड अबव टू द इफेक्ट दैट petitioner was unnecessarily harassed, the writ petition is allowed with the cost of 10,000 to be paid to the petitioner within 30 days by the respondent, जो कि टैक्स ऑफिसर है, फ्रॉम हिज ओन सैलरी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा एसएससी को अननेसेसरली हराश किया गया है टैक्स ऑफिसर के द्वारा, तो petitioner को जो है 10,000 रुपये दिए जाएंगे रिस्पोंडेंट के द्वारा, यानी कि टैक्स ऑफिसर के द्वारा, अपने खुद की सैलरी से विद इन 30 डेज़। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिसीज़न है लिया गया है एसएससी के फेवर में। इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पे एसएससी को हरैश किया जाता है टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, अननेसेसरली बिना किसी वजह के नोटिस भेजे जाते हैं, बिना किसी वजह के, जैसे कि इस केस में उसके सभी अपनी रिटर्न्स फाइल कर ली हैं, इंस्टेड उसके रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इस तरह की सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने फाइन लगाया है टैक्स ऑफिसर पर ₹10,000 तक का।